Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. This is English classes by Preeti ma'am. Hope you all are fine and doing well or great. Let's start our topic without any delay. Today's topic is about the मॉडल्स. मॉडल वर्ब के बारे में आज हमारा टॉपिक है और मॉडल भी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल है वो आज हमने लिया है जिसका नाम है मे मॉडल को आज हम करेंगे विद कंप्लीट एग्जाम्पल्स एंड कंप्लीट एक्सप्लेनेशन. सब चीज़ें मे के बारे में करेंगे, कैसे यूज़ होता है, मीनिंग क्या है इसका, क्या ट्रिक रहेगी इसके लिए. लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक. सबसे पहले बात करते हैं मे मॉडल की. मॉडल वर्ब है, ये एक मॉडल वर्ब है. मॉडल वर्ब को ऑक्सिलरी भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी भी बोलते हैं. ऑक्सिलरी मीन्स होता है हेल्पिंग वर्ब. अब क्या है, मे का यूज़ होता है. मे के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी. कोई भी मॉडल वर्ब हो, आपकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगती है, जिसको हम बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी बोल सकते हैं. यानी फर्स्ट फॉर्म लगेगी मे के साथ. फिर बात करते हैं ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है या इसका मीनिंग क्या है, क्या मीनिंग देता है. एक्सप्रेसेस वेरियस मीनिंग्स, बहुत सारे मीनिंग ये देता है. इट इज़ यूज्ड फॉर पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ होता है. परमिशन के लिए यूज़ होता है. विशेज़ और ब्लेसिंग्स के लिए यूज़ होता है. हमारा रिक्वेस्ट के लिए यूज़ होता है. इन सभी के लिए हमारा जो मॉडल में है उसका यूज़ किया जाता है. अब हम इसको बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे कि पॉसिबिलिटी कैसे यूज़ किया जाता है. पॉसिबिलिटी क्या होती है पहले ये देखते हैं. पॉसिबिलिटी मीन्स होती है संभावना, किसी चीज़ की संभावना, लेकिन पक्का नहीं होता, वो संभावना होती है सिर्फ. लेट्स सी. टू शो दैट समथिंग इज़ पॉसिबल, कि भाई टू शो दैट ये दिखाता है कि कुछ ना कुछ पॉसिबल है, बट नॉट सर्टेन, लेकिन निश्चित नहीं है. ठीक है ना, पॉसिबल है, निश्चित नहीं है. पॉसिबिलिटी शो करता है, लेकिन वो कौन से टेंस की? प्रेजेंट और फ्यूचर की. पास्ट में मे का यूज़ नहीं होगा. अगर हम कोई सेंटेंस पास्ट में बता रहे हैं तो मे की जगह माइट का यूज़ होगा, मे का यूज़ नहीं होगा. प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में ही मे का यूज़ होगा. अब देखते हैं एग्जाम्पल्स, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि किस पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं. इट मे रेन लेटर टुडे, कि बाद में बरसात होने वाली है, वर्षा होने वाली है. इट मे रेन, हो सकती है वर्षा, हो सकती है. ठीक है ना, पॉसिबिलिटी है, आज वर्षा हो सकती है. नेक्स्ट सेंटेंस इज शी मे कम टू द पार्टी, वो पार्टी में आ सकती है, वह पार्टी में आ सकती है. लेकिन पॉसिबिलिटी है, लेकिन सर्टेनिटी नहीं है, निश्चितता नहीं है. अब इसकी एक ट्रिक है, ध्यान से सुनेंगे सभी. जो हमारा मे मॉडल होता है साउंड्स मोर फॉर्मल, वो हमारा फॉर्मल होता है. क्या होता है? फॉर्मल होता है. ठीक है ना, कैजुअल नहीं होता या इनफॉर्मल नहीं होता. उसके जो वर्ड, जो भी हम उनको सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे, वो हमारा कैसी सेंस देता है? फॉर्मल सेंस देता है, औपचारिक. फॉर्मल मीन्स औपचारिक. नेक्स्ट हम देखते हैं मे का यूज़. हमने कर लिया कि मे का यूज़ पॉसिबिलिटी के लिए होता है, संभावना के लिए होता है, प्रोबेबिलिटी भी बोल देते हैं उसको. अब देखते हैं परमिशन. परमिशन के लिए यूज़ होता है, लेकिन वो परमिशन कैसी होनी चाहिए? फॉर्मल परमिशन होनी चाहिए, औपचारिक परमिशन होनी चाहिए. और इसकी डेफिनेशन है टू आस्क फॉर और गिव, किसी से परमिशन लेनी हो या किसी को परमिशन देनी हो. ठीक है, उसके लिए हम मे का यूज़ करेंगे. और मोर पोलाइट देन कैन, इस बात को याद रखेंगे, कैन से ज़्यादा पोलाइट होता है. यानी कैन हम इनफॉर्मल में यूज़ कर सकते हैं और मे हम फॉर्मल में यूज़ कर सकते हैं. लेट्स सी द एग्जाम्पल. मे आई यूज़ योर पेन, दिस इज़ आस्किंग इन द फॉर्मल मैनर्स. अब फॉर्मल मैनर्स में पूछा है, फॉर्मल मैनर में पूछा गया है ये, मे आई यूज़ योर पेन. दिस इज़ फॉर टेकिंग परमिशन और आस्किंग फ्रॉम समवन. एंड यू मे लीव नाउ. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज यू मे लीव नाउ. दिस इज़ फॉर गिविंग परमिशन. पहले वाला सेंटेंस है वो परमिशन मांग रहा है, दूसरे वाले में परमिशन दे रहा है. दोनों ही लेकिन क्या है? फॉर्मल है, फॉर्मल वे है, फॉर्मल मैनर है. ट्रिक देखते हैं इसकी. ट्रिक वही है जो हमने ऊपर पढ़ी, बस उसको हम शॉर्ट में कर लेंगे. फॉर्मल राइटिंग के लिए समथिंग पोलाइट, अगर हमें पोलाइट दिखाना है वो और हम्बलनेस दिखानी है, तो हम यूज़ करेंगे प्रेफर मे ओवर कैन. कैन के आगे हम मे का यूज़ करेंगे, कैन का यूज़ नहीं करेंगे. अगर हमने अपना जो परमिशन है या फिर हम परमिशन ले रहे हैं या दे रहे हैं वो फॉर्मल दिखाना है, फॉर्मल शो करना है, तो हम मे का यूज़ करेंगे.
किसकी इंस्टेड ऑफ कैन। नेक्स्ट यूज़ देखते हैं, विशेस और ब्लेसिंग के लिए भी हम मे का यूज़ करते हैं टू एक्सप्रेस अ विश, होप और ब्लेसिंग। विश के लिए, होप के लिए, किसी ब्लेसिंग के लिए हम मे का यूज़ करते हैं। लेट्स सी द एग्जाम्पल, मे गॉड ब्लेस यू, दिस इज़ द मोस्ट कॉमन सेंटेंस यूज फॉर ब्लेसिंग्स और एग्जाम्पल फॉर ब्लेसिंग्स। मे गॉड ब्लेस यू, मे का यूज़ किया हमने। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज मे द बेस्ट टीम विन, ये हमने होप दिखाई है, मे द बेस्ट टीम विन, कि भाई जो बेस्ट टीम है वो जीते। ट्रिक इसकी क्या है देखेंगे, ब्लेसिंग और विशेस के लिए कॉमन इन स्पीचेस और प्रेयर्स। ये हमेशा मे का यूज़ हम जब अपनी कोई स्पीच को यूज़ करते हैं किसी जगह, और प्रेयर्स होती हैं जो, उनके लिए हम मे का यूज़ करते हैं। अब देखते हैं अनसर्टेनिटी इन एकेडमिक्स और साइंटिफिक कॉन्टेक्स्ट। अनसर्टेनिटी हो एकेडमिक्स में, एकेडमिक्स होते हैं हमारे रिजल्ट से रिलेटेड, अगर हमारे रिजल्ट से रिलेटेड अनसर्टेनिटी हो या साइंटिफिक कॉन्टेक्स्ट में कोई अनसर्टेनिटी हो, अनिश्चितता हो, तो भी हम मे का यूज़ कर सकते हैं। ये यूज़ जैसे हम बहुत ही कम यूज़ होता है, कॉमन यूज़ नहीं है ये हमारा अब, लेकिन फिर भी हम पढ़ेंगे इसको क्योंकि मे के किसी भी यूज़ को हम नहीं छोड़ रहे हैं, एक को भी नहीं लीव कर रहे हैं। अब देखते हैं टू एक्सप्रेस कॉशियस स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन मीन्स होता है अनुमान। इनफॉर्मल और एकेडमिक राइटिंग, वही है एकेडमिक राइटिंग्स के लिए या किसी चीज़ के लिए कोई भी सावधानी पूर्वक कोई अनुमान लगा रहे हैं हम, साइंटिफिक कोई भी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो हम मे का यूज़ करेंगे। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। आई हैव टेकन ओनली वन एग्जाम्पल ऑफ इट। एक्सपोजर टू लाइट में अफेक्ट प्लांट ग्रोथ। एक्सपोजर टू लाइट, लाइट के में एक्सपोजर करना में अफेक्ट द प्लांट ग्रोथ, हो सकता है उससे क्या हो, प्लांट की ग्रोथ क्या हो, अफेक्ट हो। अफेक्ट मीन्स क्या होता है, प्रभावित हो, ठीक है। अफेक्ट और इफेक्ट में डिफरेंस होता है, एक इफेक्ट होता है असर, अफेक्ट होता है प्रभाव। सेम वर्ड है लेकिन सिर्फ ए और ई का डिफरेंस है, मीनिंग भी डिफरेंट है। अब ट्रिक देखते हैं इसकी, एक छोटी सी ट्रिक है। इन राइटिंग स्पेशली रिसर्च वाली जो राइटिंग्स होती हैं उनमें क्या करते हैं, मे इज़ सेफर देन विल की जगह हम मे का ही यूज़ कर सकते हैं। जो रिसर्च राइटिंग्स होती है उसमें हम विल की जगह मे का यूज़ करेंगे। अभी तक हमने पॉसिबिलिटी पढ़ी, परमिशन पढ़ा मे के लिए, ब्लेसिंग पढ़ी, विशेस पढ़ी, होप पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव। नेगेटिव फॉर्म भी हो सकती है मे की नेगेटिव फॉर्म होगी मे नॉट, ठीक है, यानी मे नोट क्या इंडिकेट करेगा, ये क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है। मे नोट क्या इंडिकेट करेगा, टू इंडिकेट समथिंग इज पॉसिबली, ठीक है, कि कुछ चीज़ पॉसिबल है, नॉट ट्रू नॉट अलाउड, लेकिन वो ट्रू नहीं है, अलाउड नहीं है, यानी पॉसिबल नहीं है कोई चीज़ और वो सच भी नहीं है। अब एग्जाम्पल देखते हैं। शी मे नॉट नो द आंसर, कि वो आंसर को नहीं जानती है, ठीक है। शी मे नोट, हो सकता है वो आंसर को नहीं जानती है। पॉसिबली डजंट नो, इट मीन्स शी डजंट नो, कि वो नहीं जानती है, इसका मतलब सर्टेनिटी नहीं है। वही मैंने आपको बताया था, सर्टेनिटी नहीं है, पक्का नहीं है कि वो जानती है, लेकिन पॉसिबिलिटी है, और यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है। मे नॉट क्या शो करेगा, पॉसिबिलिटी नहीं है। और अब देखते हैं इसकी एक ट्रिक है हमारे पास, ध्यान से सुनेंगे सभी। डोंट कन्फ्यूज़, आप इसके लिए कन्फ्यूज़ मत हो कि मे नोट कहाँ लगाया जाता है, इसके लिए कन्फ्यूज़ मत हो कि मे नोट कैसे यूज़ किया जाता है। मे नोट हमेशा पॉसिबिलिटी के लिए, यानी पॉसिबिलिटी नहीं हो नेगेटिव में, या प्रोहिबिशन होती है मनाही किसी चीज़ की, कि भाई प्रोहिबिशन होती है किसी चीज़ की मनाही की, आपको यहाँ पे कूड़ा फेंकना बिल्कुल मना है, ठीक है ना। जब प्रोहिबिशन होता है उसके लिए यू मे नॉट पुट गार्बेज हेयर, ठीक है, तो ये आपका क्या है, प्रोहिबिशन है, यानी मनाही है किसी चीज़ की। अब कैन नॉट की बात करते हैं। कई लोग सोचते हैं मे नॉट की जगह हम कैन नॉट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कैन नॉट स्ट्रोंगर रिस्ट्रिक्शन है, इससे भी इम्पॉसिबिलिटी है, इसमें पॉसिबिलिटी शो हो सकती है, प्रोहिबिशन है, मनाही है, लेकिन इसमें इससे भी ज़्यादा क्या है, स्ट्रोंगर रिस्ट्रिक्शन है,
रिस्ट्रिक्शन क्या होती है, पाबंदी है। साथ में ये क्या शो करता है, इम्पॉसिबिलिटी। कैन नॉट तो अलग से इम्पॉसिबिलिटी शो करता है, लेकिन मे नॉट पॉसिबिलिटी शो करता है नेगेटिव में, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। लेकिन अगर कैन नॉट यूज़ करेंगे तो इट मीन्स इट इज़ इम्पॉसिबल। तो हमने अभी यूजेस पढ़े हैं मे मॉडल के यूजेस पढ़े हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉडल आपका है, बहुत बारी ये एग्ज़ाम्स में आने वाला मॉडल है, हमेशा यूज़ किया जाता है एग्ज़ाम्स में। इसके ब्लैंक्स आते हैं, इसकी एरर करेक्शन आती है, ठीक है ना। तो ये इसके यूजेस पूछ सकते हैं कि क्या कहाँ यूज़ होता है, तो हर तरीके से इसको यूज़ किया जा सकता है मे को। मैंने आपको मे के यूजेस बता दिए, और अब मे के पॉसिबिलिटी में आता है, आप प्रोबेबिलिटी भी बोल सकते हैं, ब्लेसिंग्स के लिए यूज़ होता है। आपका पॉसिबिलिटी बता दिया, ब्लेसिंग्स बता दिया, होप बता दिया। उसके बाद आपको मैंने बताया था विश के लिए यूज़ हो सकता है, ठीक है ना, परमिशन के लिए में यूज़ हो सकता है। तो मेनली 4 पॉइंट्स थे। हमने एकेडमिक के लिए भी बात की थी, हमने एक मेन पॉइंट आया था एकेडमिक का, लेकिन वो आपका पढ़ाया नहीं जाता था स्कूल्स में या कॉलेजेस में, बताया नहीं। कॉलेजेस में तो खैर क्या बताया जाएगा उसको, स्कूल्स में बताया नहीं जाता, या किसी इंस्टीट्यूट में कम ही बताया जाता है। मेनली फोकस किया जाता है जो मेन आता है कि परमिशन के लिए होता है मे, विश के लिए होता है मे, लेकिन उससे भी उसके अलावा भी मैंने आपको बहुत सारे यूजेस बताए हैं, तो आप उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे अपने एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि एग्ज़ाम क्या होता है, अनसर्टेनिटी होती है क्वेश्चंस की, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ये नहीं है आपका कि एक जैसे ही क्वेश्चन पीछे से चले आ रहे हैं, PYQs वही आएंगे, ज़रूरी नहीं। कई बार क्वेश्चंस क्या आते हैं, बिल्कुल ही डिफरेंट आ जाते हैं। अब बात करते हैं हम पास्ट पॉसिबिलिटी की, इसी में है ये पॉइंट भी, मैं आपको नोट करवा देती हूँ। अगर पॉसिबिलिटी पास्ट की हो तो, अगर फ्यूचर की हो, प्रेजेंट की हो, तो आप मे का यूज़ करेंगे। अगर बात आती है पास्ट की है, पास्ट के लिए हम माइट हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, यानी माइट हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज़ करेंगे। किसके लिए, पास्ट पॉसिबिलिटी के लिए। आपके लिए मैंने 3 बोनस टिप्स रखे हैं या ट्रिक्स रखे हैं, उनको पढ़ लोगे ना, आपको बिल्कुल बहुत अच्छी चीज़ें समझ आ जाएंगी कि जो कि हमारे टॉपिक से बिल्कुल क्या है, जो आज तक हमने उस टॉपिक के बारे में नहीं सुना। मे और वेल, मे के साथ अगर वेल आ जाता है, ये क्या शो करता है, स्ट्रोंगर पॉसिबिलिटी शो करता है। एग्जाम्पल देखते हैं, ही मे वेल बी द बेस्ट प्लेयर, कि वो बेस्ट प्लेयर हो सकता है। स्ट्रोंगर पॉसिबिलिटी के लिए मे और वेल इकट्ठा आएगा। फिर बात करते हैं सो दैट के बाद कोई वर्ड आ जाए बीच में और मे आ जाए, सो दैट के साथ इट मीन्स मे का यूज़ हो, तो ये क्या दिखाता है, पर्पज़ को दिखाता है। पर्पज़ क्या होता है, उद्देश्य किसी चीज़ का। फॉर एग्जाम्पल, दे स्टडीड हार्ड, सो उन्होंने बहुत पढ़ाई अच्छी की, सो दैट दे में पास द एग्ज़ाम, ताकि वो एग्ज़ाम पास कर सके। ताकि पर्पज़ शो करता है ये हमारा, ठीक है ना भाई, उन्होंने मेहनत की ताकि वो एग्ज़ाम पास कर सके अच्छे मार्क्स से। ये 2 पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया, मे वेल का और सो दैट और मे का यूज़। एक लास्ट पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे सभी। अवॉइड यूजिंग मे का यूज़ कहाँ नहीं करना है, मे का यूज़ पास्ट में नहीं करना है। मे का यूज़ कहाँ नहीं करना है, पास्ट में नहीं करना है। अभी हमने पढ़ा था ऊपर, पास्ट पॉसिबिलिटी के लिए क्या यूज़ करेंगे, यूज़ माइट हैव। क्या यूज़ करेंगे, माइट हैव यूज़ करेंगे मे की जगह। अगर पॉसिबिलिटी पास्ट की हो तो माइट हैव यूज़ करेंगे। उसके साथ क्या यूज़ करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट पार्टिसिपल को वर्ब की थर्ड फॉर्म बोली जाती है, ठीक है। आप एग्जाम्पल देखेंगे इसका, शी माइट हैव फॉरगॉटन, कि वो शायद भूल गई थी, ठीक है ना, ये पास्ट की बात है। फॉरगॉटन, फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन, थर्ड फॉर्म है ये, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं इसको पास्ट पॉसिबिलिटी के लिए। तो आज हमने मे को बहुत ही डिटेल में पढ़ा, हर एक चीज़ मे के बारे में पढ़ी, मे मॉडल के बारे में। अब कहीं भी ये आ जाए तो हमें पता चल जाएगा सेंटेंस में मे कब फिल करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक वेल, बहुत अच्छे से आपको समझ आया होगा। अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी वीडियोस को शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट फॉर सपोर्टिंग मी और वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू स्टूडेंट।